ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एक के बाद एक सेंट्रल एजेंसियों की अघाड़ी सरकार के मंत्री और विधायक पर कार्रवाई हुई है। इसकी पलटवार में राज्य की एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। ईडी द्वारा मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी और आयकर विभाग की शिवसेना के दिग्गज विधायक के यहाँ कार्रवाई के पलटवार में बीएमसी के अधिकारियों का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जांच करने पहुंचना सवाल खड़े कर रहा है। नारायण राणे ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अघाड़ी के 4 लोगों पर ईडी एक्शन लेगा। तो राउत भी कह चुके हैं कि भाजपा के 4 नेताओं के लिए जेल में कमरा तैयार किया जा रहा है। सियासी चर्चा है कि ऐसे ही सत्ताधारी पार्टियां जांच एजेंसियों का बदले के लिए इस्तेमाल होगा तो ये बदलापुर का खेल कहां जाकर रुकेगा। दूसरा ये कि क्या ऐसे माहौल में जांच एजेंसियां अपनी साख को बचा पाने में कामयाब हो पाएगी। सियासी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर व्याकुल है। ऐसा लग रहा है कि उसे महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार हजम नहीं हो रही है। आपको याद दिला दे कि पहले तो भाजपा ने बड़े राज्य में किसी तरह से सरकार बनाने की कोशिश की थी और जब सफलता नहीं मिली तो पहले दिन से महाराष्ट्र भाजपा के नेता अघाड़ी सरकार को डेडलाइन दे रहे हैं कि किस दिन तक ठाकरे सरकार गिर जाएगी। तभी ऐसा लग रहा है कि भाजपा के राजनीतिक प्रयासों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों के प्रयास भी तेज हो गए हैं। पहले गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए और अब नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा पार्टी के सांसद संजय राउत सहित करीब 1 दर्जन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों पर तलवार लटकी है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही भाजपा के नेता और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नारायण राणे ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी के 4 नेताओं के खिलाफ ईडी का नोटिस तैयार है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राणे का बयान आया और 3 दिन में ही ठाकरे सरकार के एक बड़े मंत्री के यहाँ नोटिस लेकर ईडी की टीम पहुँच गयी और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। सवाल यह उठ रहा है कि नारायण राणे को ईडी की तैयारियों का कैसे पता था। क्या इससे संजय राउत के इस बयान की पुष्टि नहीं होती कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। संजय राउत ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे घर आ सकते हैं कुछ मेहमान। अब दोनों नेताओं के बयान संयोग है या प्रयोग, ये तो खुद राउत और राणे ही बता सकते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों की गाज प्रदेश के मंत्रियों और नेताओं पर गिर रही है तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार की एजेंसियां केंद्र सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ईडी के नोटिस का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले में भी कथित अवैध निर्माण की जांच बीएमसी के अधिकारियों ने की है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा के 4 बड़े नेताओं के लिए जेल में कमरा तैयार किया जा रहा है। राज्य का भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो यानी एसीबी, राज्य की पुलिस और मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अधिकारी भाजपा नेताओं की फाइल तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में ममता सरकार की एजेंसियों ने भाजपा नेताओं को परेशान किया, उसी तरह महाराष्ट्र में भी पलटवार की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इस तरह से बदला निकालने या राजनीतिक मकसद से केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करेगी तो राज्य की एजेंसियां जवाबी कार्रवाई करेगी, तो उसका क्या नतीजे निकलेंगे। क्या इस तरह से भारतीय राजनीति की सफाई हो सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।